मैं वहाँ 9 साल काम किया। चिमुकदी में जब मैं उधर में ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया 2014 मई सुबह, उस टाइम में फिर मेरा शरीर खराब हो गया, आवाज़ भी चलता नहीं, कंधा भी ऐसे ही अभी तक। फिर भी मैं काम करता रहा। 10 आदमी को मैंने लास्ट वक्त में स्ट्रोक होने के बाद स्ट्रोक होने को धीरे धीरे करके मैं जब बीमार हो गया, वो लोग भी मेरी मदद, नेपाली फैमिली धन्यवाद देवी, वो लोग भी मेरे को खाना बना के लाते। उसके बाद अच्छा बीमार हो तो पैसा तो है नहीं, प्रार्थना करते दिसंबर में 2009 दिसंबर में वो भी बहुत ज़बरदस्त बीमार हो, प्रार्थना करते लास्ट में 2010 6 मई को नहीं होती हो चीज। मेरे हाथ का मुझे चिंता नहीं, पैर में कभी कभी पैदल कुछ जाते हैं ना हम लोग, बाजार में जाना है तो उधर नज़दीक बाजार है, कुछ सामान लेना तो कोई चीज़ें ऐसे मैं नहीं जाने से नहीं मिलती, कोई अकेली मेरी पत्नी भी जाके ले आती है, तो ऐसा करके कभी कभी दर्द उठ जाता है ना, चल नहीं सकता और पैर भी थोड़ा टेढ़ा होता है। मैं रबना आलम जमील को हमेशा बोलता हूँ, अभी तो उनका चर्च बहुत बड़ा बना दिया जाना में, उसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओपन प्रीचिंग करना हुआ है। ऑफिस के अंदर तो सब जानते हैं कि आप मिस्त्री से बाहर में तो कोई जानता नहीं आपको, धूप में निकलना है ना। मिल गया आपसे। हाँ जी, फिर वो लोग भी जुबली मनाने वाला अभी। हाँ 2027 में जुबली है, वही रिकॉर्ड में मेरे से मांगने थी। चिमुकदी में भी आप मिनिस्ट्री किया था ना क्या? उधर क्या हुआ, उधर मैं चर्च बना के मैं आ गया मणिपुर हाँ। 2 महीने के बाद मेरे को रेवलेन तुम्हें ये हमारा डायरेक्टर था, तो वो बोला जलोकी जाओ। मैं कहा जलोकी से तो 1.5 घंटे का रास्ता है पेरेंट का, अभी मैं जलोकी बिना तो मेरे को चिमुकदी में ठीक है उधर लेटर लिखा, क्योंकि एक पंजाबी मशीनी को सब लोग नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल है। कितने बार मीटिंग करा, NBCC में मीटिंग हुआ, फिर 4-5 बार मुकदमा पास्टर फेलोशिप को मीटिंग हुआ, उसके बाद फिर मेरे को बुलाया। तो वहाँ मुकदमा में बुलाया, एक था MRC एक बाइबल कॉलेज है, अभी तो नाम चेंज कर दिया, उसका एक टीचर अमेरिका में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना था, उधर नहीं लेके हमारे नागालैंड मशीनी लानू जमीन की नाम बोले, तो ऐसा करके वहाँ उसको प्रैक्टिकल 1.5 महीना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अच्छा 1.5 महीना, वो भी बरसात में, जब कितना पानी गिरी वो आई भी फोन पर को वो बेचारा स्कूटर लेके वो आप स्कूटर चलाता था ना? स्कूटर था ना आपका? अच्छा मुकदमा बाद में लिया था स्कूटर। अच्छा। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब किया घर के पे जाते थे, वहाँ भी फर्स्ट कैंडिडेट नेपाली, सब नेपाली मिले आपको? कहाँ जाए नेपाली जरूर मिल जाता है। तो ऐसा 1.5 महीना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया, लास्ट जो दिन था प्रैक्टिकल का वो तो मुकदमा बाजार में ओपन ईयर प्रीचिंग था। उसके बाद 4 आदमी कन्वर्ट कर लिया, आदिवासी और नेपाली आदमी, ऐसा कि हम लोग अभी वो ट्रस्ट चल रहा है? चल रहा। तो उसके बाद तो 2004 में वहाँ एक नेपाली फैमिली रहती है, उनको करने पड़े भक्तों को। क्या हुआ उसको? नेपाली फैमिली क्या हुआ? उनकी धनबाद राय का, उनकी माँ और पेट पानी पूरा फुला हुआ था। हाँ, पानी से फुला हुआ था। हाँ। दवाइयाँ खाते ठीक नहीं होती, तो मेरे को किसी 2 लड़की ने बोला अंकल जी वहाँ हमारे खाना है आप चल के पढ़ता। उसका हम लोग खाना खाने वाले थे, मैंने खाना छोड़ दिया, चलो मेरी मिसेज बोला चलो पढ़ा, उन्होंने ऑटो आप वो लेके गई, पढ़ा किया वो बुढ़ी के लिए, तो दवाइयाँ तो ठीक नहीं लगी, तो
अच्छा कि मैं परसों फिरा हुआ अम्मा, 3 दिन बाद फिर गया, फिर असल को बोला तुम तेल ला पराठा का, तेल लेके। तेल लेके, और पराठा में किया तो और उसके बाद उनके पेट में मारते हैं, बाद में लिखा हुआ तेल लेके पराठा का। उसके बाद चलो उन्होंने पता नहीं एक प्रभु की इच्छा भी थी, दूसरे दिन धन्यवाद और उसका भाई, 3 भाई आओ आए मेरे घर में, और हमारी वुमेन लीडर मिसेज देवी होगी, अंकल जी हम भी वक्त में ले लेंगे। तो मैं वही तो चाह रहा था, ये बात में संडे वाले दिन वक्त में कर दिया, फल आया होता है पगला नदी, वो पत्थर नदी। तो ऐसे करके वक्त में दिया, किनारे में खड़े होके। जब 10 बजे टाइम हो गया तो चर्च में आए, चर्च थे संत ग्रेवियर स्कूल, आप जानते होंगे तुम दिमाग का। हाँ सेंट ग्रेवियर। वहाँ हमको, मैं मालिक से बात किया, एक रूम वहाँ प्रभु भोज किया, मस्जिद दिया, और प्रभु भोज करने के बाद छुट्टी का दिन है, क्योंकि मुझे मालूम था ये काम तो होने वाला है, ज़्यादा देरी लगना नहीं चाहिए। मस्जिद थोड़ा ही 10 मिनट 15 मिनट ऑपरेशन किया, बस छुट्टी कर दिया। उनका उस समय काम करता है काठ मिल में, खाते मिल जुलकी रोड में, इधर में अंदर में खाते मिल है, प्लाईवुड का ना। कौन 7 माइल? खाते अंगामी का नाम है, खुदा मिल, गुनामी आगामी, उसकी मिल है। अच्छा, खाते बोलते हो, खाते। तो खाते मिल में काम कर रहे थे, जाते 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 नहीं रह सकती है बुढ़ी, उसका नाम था बीना, गई सीधी बाथरूम में चल गई, कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया पेशाब करते करते। 5 मिनट से ज़्यादा? 5 मिनट 7 मिनट। उसका पेट तो फुला हुआ था? पूरा नीचे चल गया। अच्छा हो गया? अच्छा हो गया। अच्छा, बाथरूम में 5 मिनट से ज़्यादा लिया था? 5 मिनट। हाँ, तो पेशाब कर, उसके बाद वो कल परसों ही उनका ध्यान होगा। अच्छा, तो उधर से बच गई, इधर में जब वो भी वही बीमार से पेट फुले हुए, नहीं बचना सके, चल गई प्रभु के पास। काम बहुत किया, चौकीदार का काम खुला रहे, पैसे भी। तो आप चमुकदीमा में मंडली प्रभु का चर्च बनाने के बाद, हाँ जी, शायद लाहुड़जन में भी काम किया था? हाँ किया, वो तो लास्ट हो गया, लास्ट में आ गया ना। तो चमुकदीमा में मेरा ज़्यादा काम था ओपनिंग प्रीचिंग, घर घर में जाके पढ़ा करना, एक काम था ज़्यादा। जहाँ तक वहाँ पुलिस कैंप में के अंदर भी हम लोग काम करते थे, तो मैं वहाँ 9 साल काम किया। चमुकदीमा 9 साल किया। तो जब मैं उधर में ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया, 2014 मई 2009 को, सुबह मई की सुबह, वो टाइम में फिर मेरा शरीर खराब हो गया, आवाज़ भी चलता नहीं, कंधा भी ऐसे ही अभी तक। फिर भी मैं काम करता रहा। एक 10 आदमी को मैंने लास्ट वक्त में स्ट्रोक होने के बाद, स्ट्रोक होने के बाद कितना थका था इनके अपनी के, अचानक एक दिन स्ट्रोक हुई, प्रेशर हाई प्रेशर स्ट्रोक हुई ना। स्ट्रोक होने के बाद आप फिर उधर कितना महीना बैठा था? हम लोग 2012 3 साल बैठे बीमार का बाद। 3 साल बैठने के बाद फिर हमने, जब मैं नहीं सकता, मैं लास्ट 10 साल में वक्त दिया, वो एक साथ ही दिया, वो चुमू में। हाँ चुमू में। तो मैं जब नहीं सकता तो चुमुदमा और वक्त चर्च में जो सेक्रेटरी था, मेरा अच्छा दोस्त था, बातचीत अच्छी थी, तो उसको मैंने बोला, तो वो भी प्रभु का काम करने का दिल है। तो उसके बाद उसने हाँ किया, तो मैंने ऑपरेशन लिखा दिया, साइन करा दिया, नागालैंड मिशन में दे दिया। मैंने क्या किया? एप्लीकेशन क्या लिखा था? मैंने एप्लीकेशन लिखा है ना कि पास्टर बनने को हम पास्टर काम देना चाहता है,
मेरा ऐसा स्ट्रोक ओ आपका असिस्टेंट। पाठ्यक्रम दे दिया उसको। वो इंचार्ज दूसरा को दे दिया। हाँ, हाँ तो ऐसा करके वो भी उसके बाद हम प्रोग्राम हुआ तो वहाँ नागालैंड में हिंदी मोन भी आए, NBCA के लोग भी आए, उन्होंने प्रोग्राम किया। तो ऐसे करके हम लोग जो मेरा वो लास्ट हो गया। चुमू का काम खत्म, हाँ, चुमू की दिमाग का काम खत्म हो गया। खत्म हो गया। इसके बाद आप कहाँ में आया? उस समय मुकदमा भी था, लेकिन आया मैं थोड़े देर में ना। अच्छा, फिर भी कहाँ में आया? दिमापुर आया वापस? दिमापुर में आ गया अच्छा ना। दिमापुर आया, दिमापुर से घर बड़ा नहीं मिलता, बहुत महंगा है। हाँ, तो हम लोहरीजान में चल गए। दिमापुर बॉर्डर, हाँ, कर दिया दिमापुर बॉर्डर। हाँ। बिहार में ना एक घर मिला। मेरी जो मिसेज अभी इनका जान पहचान था। अच्छा, मिसेस की इनका जान पहचान था। वो ऐसे ही खेड़ का ही करता, कुछ ज़्यादा ही नहीं। तो वहाँ 2 रूम लिया, तो वहाँ हम लोग 4 साल 2013 से लेके 2017 तक हम कितना बाजार में रहे। मेरी ये और तो मेरे का जहाँ भी जाना हाथ पकड़ के ले जाती थी। ऐसे करके हम लोग ऑफिस जाना था, हाथ पकड़ के ले जाना, ऑटो में बैठना। उधर चुमू लोहरीजान रोम में ही कॉलोनी, वहाँ जहाँ भी घर पे जाना थे हाथ पकड़ के मेरे को लेके जाएगी। बातचीत थोड़ा थोड़ा आ गया। तो ऐसा करके हम लोहरीजान में भी हमारा हिंदी नागावैज बाप्टिस्ट चर्च। ये कौन सा साल में है? कौन सा साल में खुला हुआ है? 2015 में फेलोशिप खोला था। तो 2016 में हम लोगों को फेलोशिप उद्घाटन हुआ। अल्पाइन स्कूल में, अल्पाइन स्कूल। तो जो रीओपन क्या होता है गामड़ा जो गौड़ापति का, उसके घर में किया। अच्छा, तो गामड़ा का लड़की लोग तो रोमे कॉलोनी में रहते हैं। हाँ। ऐसे करके बहुत लोग हैं वहाँ, कम से कम 30-40 आदमी। अरे कोई बात में लिया, कुछ तो पहले से लेके आ गए। तो ऐसे करके सब जमा करके वहाँ में फेलोशिप शुरू हुआ। अभी क्या नाम है उस चर्च का? वहाँ हिंदी नागामिश भक्ति चर्च रखा था। एक दूसरा पार्टनर आया, वो नागामिश NBCA ने भी है, उन्होंने हिंदी काट के खाली नागामिश भक्ति चर्च अभी चल रहा है। और इतना आदमी अभी नहीं, जो पहले था ना, जब मैं उधर में रोपड़ किया था चर्च, कम से कम 120 आदमी आए। हम भी किया था उधर वो चर्च में आपसे मिलने। हम लोग का जुबली था उस समय। जुबली के समय में हम लोग गया था मिलने के लिए। वही चर्च का बात कर रहे हैं ना? हाँ। तो ऐसे करके हम लोग वही चर्च, जब जुबली था आप आए थे वैसे वही जगह में अभी नहीं, अभी तो चेंज हो गया। चेंज हो गया क्योंकि जो जगह का मालिक है ना, असम का रोम जिले असम का, तो उनका बहुत अच्छा आदमी हो। उन्होंने फिर उनका लड़का वो भी यही काम करता है, तो उनका ये घर बनाएगी। ठीक है। अब जैसे आपका यात्रा जर्नी अपनी लगा मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो मणिपुर से हम लोग पंजाब में गए। पंजाब तो चंगतुंगिया, नागालैंड, दिमापुर से चंगतुंगिया में 4 साल बैठने के बाद फिर दिमापुर NMM से आप काम शुरू किया है। सर मोमबत्ती को लेके, मोमबत्ती से मिलके। इसका बाद आप जगह जगह जैसे पेरेन में चर्च हो गया, मोन में चर्च हो गया, कारागांव में हो गया, आपका चुमुगीदिमा में हो गया, लाहुड़ीजन में हो गया ना। तो लास्ट आपका चर्च तो लाहुड़ीजन में आप लास्ट चर्च इस्टेब्लिश किया है। बीमार होने के बाद एक चर्च फिर ये लाहुड़ीजन का बना, क्योंकि आप चुमू में था जब उस समय आप चर्च स्टैब्लिश होने के बाद बीमार हुआ तो ना। तो इसका बाद लाहुड़ीजन में मिनिस्ट्री करके आप अभी दिमापुर में बैठा हुआ है। हम लोग का सर आलम जमीर का अंदर में इतना लंबा यात्रा किया है। अभी आपका कितना साल हो गया? मेरी अभी 75 चल रही है। 75 चल रहा है। वाह,
2 जून को 74 खत्म हो गया, 3 जून से 74 75 चला गया। तो 3 जून से 3 जून ये जुलाई है ना, जुलाई जून 11वां महीना आपका बर्थडे था। बर्थडे बर्थडे था, बर्थडे था। इतना लंबा यात्रा में, इतना लंबा जर्नी में, इमान लंबा रास्ता थे, फर्स्ट होती बोले तो दुख को तो कहने का था किसे? दुख तो क्या बोलेगा जी, माउंटेन में जब गए थे उस टाइम भी दुख मिला। दुख बोलने से कौन सा टाइप का दुख? दुख तो कोई खास ही नहीं है, ऐसी निंदा चुगली बदनाम, क्योंकि गए थे हर चर्च में ना ना। तो उसके बाद मैंने पास्टर उधर भी आ दिया। जब मैंने सुना है तो कुछ आदमी, एक आदमी मणिपुरी, उसकी वजह से ये कर दिया। नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। मणिपुरी। जैसे आप तो मिनिस्ट्री कर रहा था, हाँ, अचानक आपको स्ट्रोक आ गया ना, अचानक बीमार हो गया, जान को ये तो बोल के तो नहीं आया। तो उस समय आपको कैसा लगा था, क्या फील किया, कैसा महसूस किया? नहीं, जो मेरे जितने सवाल थे ना मेरे माँ बाबा के ऊपर ही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा, घर से निकाल दिया। मेरी माँ जो वो आपका वो घर से निकालने वाला, और ये आके यहाँ में 2000 कितना में बीमार हुआ था आप? 11। 2011 में जब आप बीमार हुआ था, उसका क्या कनेक्शन है? नहीं, कनेक्शन तो है। यदि फादर मेरे चाहते, वो तो गिरफ्त में भी सीओ थे, पैसा बहुत था, तो चाहते तो पंजाब में ही इसका इलाज करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया। अच्छा, ये एक बात भाई, आपको घर से निकला हुआ कितना साल हो गया अभी? लगभग उस समय तो निकल दिया था, और 84 में निकला है। उसका बाद अब परिवार शादीशुदा हो गया, क्रिश्चियन होने की वजह से निकाल दिया, फिर भी आप वापस गया तो घर में गया तो ना? कितना बार गया है? हम 2 बार तो असला जी के साथ गया। अच्छा, तो 2 बार इनके साथ गया। अच्छा, 4 बार तो गया। 4 बार गया। तो आप बीमार होने के बाद 2 बार गया? 2 बार गया। उस समय में पिताजी जिंदा था? घर में थे कि तब पिताजी थे, पैसा भी थे? उस समय क्यों नहीं देखा, वो आपका सवाल है ना। क्या पिताजी क्यों नहीं मदद नहीं किया? यही। तो आप प्रभु के साथ कोई कंप्लेन नहीं है? नहीं, प्रभु ने जो बोला, तो प्रभु ने दिया क्या आपको ये बीमार? नहीं, प्रभु ने जो बोला है। नहीं, इस सवाल तो बहुत टेढ़ा है ना। नहीं, वो तो इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ना। यदि प्रभु ने बोला होता फादर को या मेरे को कहो से तुम्हें घर मत छोड़ो ना, तो भी हम लोग घर छोड़ के आना है। पहला बात है मैं क्रिश्चियन और सिख, दूसरी बात है कि अच्छा नागा फैमिली नागा, तो वो चाहते थे कि मैं सिख धर्म में आऊँ और सिख धर्म में शादी करूँ, मुझे मंजूर नहीं ना। अच्छा, इधर तो नागालैंड में जब से मैं आया, मुझे किसी भी आदमी से कोई शिकवा नहीं, गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अच्छा, ये आप मन से कह रहे हैं ना? ऊपर मन से अच्छा, हालेलुया, मन से। क्योंकि नागालैंड के अंदर आके, यदि नागालैंड के अंदर ना घर में रहता कि अभी तक तो मर के जला भी दे रहा था ना। अच्छा, सिख में भी जलाता है? सिख में भी जाते जलाते हैं। अच्छा, वो तो ऐसे करके नागालैंड में आया। अच्छा थी, आपका बात काट रहा हूँ, फिर भी आप एक बात बोला है हमको, हम अभी सुनाए आपसे, आपका अभी बोला हुआ है पिताजी से नाराज है, क्योंकि पिताजी अगर इच्छा होता रहा तो मैं ठीक हो जाता रहा। अब ये बात बोला, लेकिन आप तो पिताजी का काम तो नहीं किया है, तो आप तो परमेश्वर का काम किया है। अब परमेश्वर का काम करके ये आपको ये हुआ है, तो पिताजी से क्यों नाराज है? नहीं, ये तो ऐसा हुआ कि मैंने पहले भी एक बात बोला था, जिधर भी जाओ थोड़ा तू मैं तो होता ही दे इंसानियत, हम लोग इंसान है ना। तो हम लोग वहाँ मुकदमों में चर्च खोला, उसमें भी पहले उस टाइम में हिंदू से कन्वर्ट किए थे, वो लोग भी मेरा मैसेज तो बहुत तिखा करा है। हाँ, ये भी हम पूछने वाला है थोड़ा देर बाद। तो वो शायद मंजूर नहीं हुआ। धीरे धीरे करके मैं जब बीमार हो गया, वो लोग भी मेरी मदद किया। नेपाली फैमिली, धन्यवाद देवी
वो लोग भी मेरे को खाना बना के लाते। उसके बाद अछला बीमार हो गया तो पैसा तो है नहीं, प्रार्थना करते नवंबर में दिसंबर में 2009 दिसंबर में वो भी बहुत जबरदस्त बीमार हो गया। वो जो परिवार आपको मदद किया था? हाँ, हाँ। नहीं मेरी पत्नी, अच्छा अच्छा। मेरी पत्नी अच्छा और आप देखिए तो उसको प्रार्थना करते लास्ट में 2010 6 मई को नहीं होती हुई चलो बस। चल गई। उस टाइम में बीमार क्या था? हाँ? बीमार कौन सा बीमार था? मेरी पत्नी इतना बीमार तो क्या बीमार था? वो उनका ब्लड प्रेशर डाउन लो है लो, बहुत लो हो गए। और आपका हाई है? मेरा हाई, लेकिन मेरा हाई होता है वो भी फिर कंट्रोल किया, हाँ। दवाई पानी खाया तो ऐसे करके वो स्वर्गवास हो गया। फिर 1 साल तक हम दुख उठाया। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, थोड़ा मैंने चर्चा का बात है। हाँ, फिर भी आपका पहला पत्नी बोलेगा आंटी, वो तो गुजर गया लो प्रेशर से। इसके बाद आपको अभी हम लोग का नया मैडम आंटी बोलेगा, वो आपको कहाँ से मिला है, कैसा मिला है? इधर लोहरदगा में रहती। अच्छा, ये कैसा? इसका बताता हूँ। हाँ। एक हॉस्पिटल में एक नर्स का हेल्पर करती थी। ये हॉस्पिटल पीडब्ल्यू कॉलोनी, पीडब्ल्यू दीमापुर, उधर में एक हॉस्पिटल था। अभी तो बहुत बड़ा हो गया। उधर में नर्स का काम करती थी। नर्स का हेल्पर। ओके। तो 3,000 ऐसा मिलता था उसमें। तो उधर से फिर जब इधर आप जानते हो यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप, हाँ, तो ये लाउडजन का पास्टर चंबेद साहब, रेंचम, हाँ हसन रेंचम का, हाँ लाउडजन का, हाँ उसका फादर था, उसका फादर था उस समय। हाँ, उन्होंने बोला कि वो उसका साथ भी आप जान पहचान है? हाँ, वो बहुत पहले से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला हम एक औरत है, उनकी पत्नी गई थी चुमकुदमा, मालूम हुआ उनके साथ एक और बहन थी। तो एक हफ्ता पूरा फास्ट एंड ले के प्रार्थना करते हैं कि मेरी हालत उस टाइम में बहुत खराब थी। अकेला था ना? अकेला था। खाना तो दाना बाद उनकी मिसेज वुमेन लीडर। अच्छा, आप चुमू में जब था आंटी नहीं था तो ना? हाँ, चुमू की दिमा में जब चर्च था आपका, हाँ, आंटी आया था कि नहीं था? नहीं आया, नहीं। अकेला था आप ना? हाँ। उस समय वही नेपाली परिवार आपको मदद किया होगा। हाँ, वो तो गुजर गया अभी। हाँ, खाना पीना मेरा चाय पानी वही सब कुछ वही। अच्छा, धन्यवाद। और इसीलिए प्रभु का साथ कंप्लेन कहीं है, प्रभु आपको दिया है। मैंने प्रभु ने दिया। अरे प्रभु ने देता ये हाल थोड़ी है। अच्छा, आपको देखा होगा जी कितना स्ट्रोक हुआ, लोग मर गया। हाँ। लेकिन प्रभु ने अभी तो चल रहे आप। हाँ, तो मेरे को क्यों जिंदा रखा कि प्रभु की इच्छा है। हाँ, इसीलिए प्रभु का कोई गिला शिकवा नहीं, पिताजी के साथ गिला शिकवा है। प्रभु तो मेरे को अभी भी खाना देता है, कपड़े देता है, जूता देता है। हाँ। और क्या, अच्छा जगह बैठा हुआ है, पैसा देता है, दवाई कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो फिर एक बात बाइबल में और लिखा है कि तेरे कितने भी दुश्मन हो तू उनको माफ करना होगा। माफ करना। पीटर ने कहा था कि यदि मेरा भाई को मेरे बारे में अपराध करेगा, पाप करेगा, कितने बार माफ करेगा? क्या 7 बार? प्रभु ने कहा नहीं, 7 से 70 गुना तक, यानी कि 7 से 70 गुना कितना लगेगा? उतना 490, यानी कि हमेशा माफ करना, माफी देना है, क्षमा ही देना है। हाँ। तो प्रभु का उसमें तो मैं प्रभु को प्रभु में दोष नहीं लगाता, क्योंकि वो अजय भी जिंदा है। नीले आसमान के पार जाएंगे जहाँ यीशु रहता है। वो गाना को ऐसे थोड़ा गा दिया। जाना है तो बहुत अच्छा गीत है। हाँ, बहुत अच्छा। नीले आसमान के पार जाना है। हाँ। वो हम नहीं, अभी जाएंगे, अब भी जाएंगे। हाँ, सारा संसार जाएगा। जब तक जीवित रहना है, प्रभु ने हमको जिंदा रखा। मेरा आधे से ज्यादा बीमारी तो ठीक कर दीजिए। रेवरेंड दिलीप सिंह का, वो उसका साथ तो हम भी किया है, उसका प्रोग्राम लोग भी अटेंड किया। उसका साथ भी हम
जिनापुतो में प्रोग्राम किया था। हाँ, तो कोई बीमार नहीं, कोई कुछ नहीं। उसका जब प्रचार का बर्मा कैंप में किया, मैं यूट्यूब से सुना। यूट्यूब से सुना, ओके। उसका ही दूसरे दिन चला गया। उनका गाना मैंने सुना है, जो अपनी बेटी के साथ गाया, केले कांडी चाटना, केले कांडी चाटना, यस। हाँ, ये बात है कि जब प्रभु की एक इच्छा होगी कि मेरे को अच्छा करके ही वो मरेगा, तो हम प्रभु के ऊपर कैसे दर्ज लगा सकते हैं? ये प्रभु से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई गिला। प्रभु महान है, हाँ, सर्वशक्तिमान है, उससे हम लोग क्या बेर करेगा? उससे तो कोई बात नहीं। जो भी है हम लोग प्रभु दिया हुआ है, वो खुशी से लेगा। अच्छा, एक बात है, जैसा आप बोला है, आप इतना साल नागालैंड में मिनिस्ट्री करके आप जगह जगह घुरा हुआ है, ईमान साल ईश्वर काम करे बेरा थमते, आपका वो समय में, वही समय बोलेगा, अभी तो 75 ईयर्स चल रहा है आपका, इतु टाइम थे अपना लगा मिशनरी फ्रेंड्स का कोई है? नहीं है तो बहुत है। हाँ, लेकिन इधर में दीमापुर में थोड़े ज़्यादा है। बाकी मेरे साथ नेपाली लोग भी मिशनरी काम किया, प्रचार किया, और कौन कौन किया है नाम नहीं जानता, भूल गया मैं। तो ऐसे करके काम तो करते रहे। नहीं, एक दो का नाम बोल सकता है कोई दोस्त? आप लोग दोस्त माने, जैसा अभी मैं पास्टर हूँ, तो मेरे समय में जैसे जितना भी अभी 2-3 पास्टर है, ये लोग जैसे हम लोग जान पहचाने, ऐसा आपका समय में भी था होगा? एवेंजलिस्ट लोग था, बहुत था, लेकिन नाम नहीं जानता। कोई नहीं ना, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये भी एक तो ये हो गया। अभी 75 ईयर्स आपका हो रहा है जी। अभी भी प्रभु का सेवा करने का वो जज्बा है? बिल्कुल, ताकत है जी। हाँ जी। मैं रेवरेंड आलम जमील को हमेशा बोलता हूँ, अभी तो उनका चर्च बहुत बड़ा बना दिया, जाना में उसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओपन प्रीचिंग करना हुआ। ऑफिस के अंदर तो सब जानते हैं कि आप मिशन से बाहर में तो कोई जानता नहीं आपको, धूप में निकलना है ना। अच्छा, तो अच्छा, ये सिस्टम तो चेंज हो गया ना थोड़ा जी। जैसे नहीं, एक तो हम पूछ रहा है, जैसा हम भी आपका साथ घुमाए, जैसा उस समय में हम यूथ था, अब जब चर्च से हमें एस्टैब्लिश हुआ था, उस समय हम लोग दीमापुर गया हुआ था। दीमापुर जाके ओपन ईयर न्यू मार्केट मेरे साथ, हाँ, अच्छा, गिटार बजा के, हाँ, हम लोग गीत गा के, ये गीत लोग गा के ओपन ईयर पिचिंग घुरा रहा। लेकिन ये समय में ये सब नहीं देखने मिलता है। क्यों? कुछ खास नहीं, उस समय में अलग था। देखो जी, वो ना यदि गए मेरे तो जाना नहीं ना, बीमार होने के बाद तो बहुत सारी बातें भूल भी गया। यदि आपने मेरे साथ मिलकर प्रचार किया तो क्यों किया? नहीं, आप हमको नहीं पूछना है, हम ही आपको पूछना है। देखिए, नहीं देखो, ये भी अपने आपको पूछने का भी कौन, आपने इधर में चर्च खोला है, एक चर्च मिनिस्ट्री जो है बहुत खतरनाक है। खतरनाक है मैंने कौन सा वो रूप में? खतरनाक का कई रूप है। अच्छा, चर्च मिनिस्ट्री में अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। अच्छा और खराब में क्या क्या होता है? अच्छा मैं बोलता हूँ, अच्छा ये होता है यदि काम अच्छा हुआ तो आप कहते वाह वाह हो, यदि काम ठीक नहीं होते खाली नेपाली गीत ही गाता रहता है। पास्टर टीकाराम साहब जी वो काम अच्छा करके गए, एक चर्च चाहे वो कारागांव चाहे यहाँ बना के गए, तो उनका देखो कितना बड़ा फोटो मेमोरी रखा हुआ है। तो ऐसा करके ये काम हो रहा था। मेरे मन में यही बात होगा कि रूबन जाके आगे जाके फिर अपनी चर्च में भी ऐसे प्रचार करेंगे, जबकि घासपने भी किए थे आप। हाँ, घासपने किया था। हाँ, उधर में हम लोग गया, आपका साथ घुराया था हम तो। हाँ, घासपने में किए थे, 4-5 यूथ लोग भी थे। तो उधर में भी चर्च में मैंने नेपाली चर्च में मैसेज मैसेज दिया। तो फिल्म दिखाने लगे थे, विशेष तो ठीक नहीं, यही तो हम पूछ रहे हैं ना। वो समय में हम लोग का जो वे ऑफ प्रचार था, जो सिस्टम था, जैसा हम लोग ओपन ईयर प्रीचिंग करके घूरता रहा, लेकिन अभी तो ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? रीजन क्यों? पहले का जमाना अलग था और अभी तो आप जैसे हम पहले रात के 12 बजे भी उठ के मैं फोन साउंड सिस्टम लेकर प्रचार करते थे।
अभी 4 बजे उठ कर प्रचार करके दिखाओ मेरे को। नहीं, सुनने का दिल नहीं। क्यों? क्यों? क्या बढ़ चुके हैं हम? नहीं, लोग बढ़ चुके हैं ना। और ऐसा करके, लेकिन अभी यहाँ प्रचार करो तो बहुत लोग खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ खाली नागा नहीं है, मेरे यहाँ नागा थोड़ा कमती है, खाली नेपाली है, आदिवासी है, कर्बी बस है ना। तो ये जरूरी है, आप बनाओ प्रोग्राम ना। तो ऐसा करके हम लोगों पहले का टाइम और अभी का टाइम में फर्क है। ये तो आपको कोई बदनाम करने वाला बात नहीं है, हाँ। लेकिन आप जो जवान था, हाँ। जब आपका बल शक्ति था, उस समय आपका ऊपर आरोप, जैसे बोलेगा कलवंत सिंह तो कुछ केयर ही नहीं करता है, वो तो सीधा घुस जाता है, सीधा वचन बोल देता है। हाँ, ऐसा आपको एक तो आरोप लगा रहा है हम लोग। ये आरोप सच है या झूठ है? नहीं, झूठ है, कोई नहीं। मेरे को, मैं चंद्रिया में सबसे ज्यादा नगल में, उधर में ओपनिंग एयर प्रीचिंग की है। अच्छा, ये ओपन एयर प्रीचिंग का समय में कोई, जैसा आप किसी का घर में घुस गया, ये पूजा मत करो, ये फेंक दो, ऐसा ये गलत है ना? मेरा शुरू से नियम रहा, गलत है कि मैं किसी के धर्म के विरोध में नहीं जाएगा, मेरे धर्म के विरोध में कोई नहीं आ सकता। ये बहुत खतरनाक बात है। यही तो हम इसलिए पूछ रहे हैं। यदि मैं हिंदू धर्म तो ऐसा है, मुस्लिम धर्म तो ऐसा है, तुम लोग खाली औरतों में देखते हो, ऐसा बोले तो वो लोग भी मेरे ऊपर एक्शन लेंगे। जब मैं किसी के धर्म को मना नहीं करता, तो मेरा धर्म के ऊपर कोई उंगली उठानेगा ना, ये नागालैंड है ना। अच्छा, ये ठीक है। और एक तो सवाल है। हाँ जी, हम समझ गए आपका क्यों नहीं उत्तर। तो आपको तो और आपका फैमिली दोनों को तो पिताजी घर से निकाल दिया। कितना साल बाद आप लोग वापस पंजाब में गया? 22 साल बाद, 22 साल, 22 साल बाद गया। जब आप 22 साल बाद वापस घर में गया, उस समय में आपका घर में माँ था, माता जी? दूसरी माता, हाँ थी। पिताजी भी था। जब आप वापस गया उस समय क्या बोला है वो लोग? वेलकम किया कि नहीं किया? किया। फादर था इसलिए डरते भी थे फादर से, लेकिन बाद में 1 महीने की छुट्टी गया था, बाद में थोड़ा उल्टा पुट्टा होने वाला, तो मैं फिर वापस आ गया। फिर एक बार मेरे अम्मा टीबी बीमार हो गया, माता जी को। तो मेरे को चिट्ठी लिखा मेरी बहन ने, माँ तो टीबी बीमार हो गया, डॉक्टर भी ठीक नहीं। तो मैं माता जी से मिलने गया। 92 में गया मैं, 91 गया, नेक्स्ट साल पर। उस टाइम मैं पढ़ा किया, मैं एक बाइबल पंजाबी की बाइबल दे दिया, इसको पढ़ो, इसको मत्था नहीं टेकना, अगरबत्ती धूप नहीं जलाना, इसको पढ़ना, बस छोड़ देना। माता जी को बोला। तो मेरे आने के बाद उसने क्या किया कि हमारी बस्ती के साथ थोड़े आगे में पगला नदी जैसे पानी चलता था, उसमें माता जी पढ़ा नहीं है, तो फेंक दिया था। फिर 2014 में बाथरूम में गई नहाने के लिए, उधर पैर स्लिप हो गया, खत्म। माता जी नहाने के लिए गई ना, पैर माता जी गुजरने के बाद गया ना, माता जी 2014 में ना गुजर गई। उसके बाद मैं आ गया। मुझे तो मालूम नहीं माता जी कब गुजरी। अच्छा, मैं तो आ चुका था। तो मैं फिर 2017 में 17 में मेरे को फ़ोन आया लंदन में कि मेरे एक भाई चाचा का लड़का फ़ोन किया कि आपको पिता चल गए। कैसे चल गए? वो ऐसे उधर तो अक्टूबर महीने में बहुत ठंडा होता है। बाहर ऐसा गेट, बड़ा गेट के बाहर नेशनल हाईवे, गाड़ी आती जाती है। धूप सेकने गए, मुड़ने के टाइम में ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर
दोनों यहाँ से और ये भी पहुँच जाते कट के। कभी भी पिताजी और माता जी को तो आप बाइबल भी दिया हुआ था, माता जी को तो बाइबल भी दिया था, हाँ। माता जी ने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा। लेकिन पिताजी को कभी ये गॉस्पेल सुनाने का समय मिला है क्या? हाँ मिला है। पिताजी को भी। हाँ हम्म, वो तो बहुत पीछे हैं। आर्मी में भी सुबेदार था, ग्रेफ में भी सबसे बड़ा सीईओ ओके। कंपनी का बड़ा। राम की बोतल मिलती है तो वो तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पेंशन भी मिलती है, तो 6 बोतल रम फ्री मिलता है पीने वाला ना। तो ऐसा करके मैंने फादर को जब बीमार हुआ मेरे रहते से मैंने प्रार्थना कर दिया, कान से भी नहीं सुनता तो प्रार्थना कर दिया। तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ आप गॉस्पेल तो दिया है, गॉस्पेल तो किया है। गॉस्पेल भी किया। फिर एक बारी मेरे सामने राम खाने की कोशिश किया, मैंने राम बोतल उठा के फेंक दी। वो मेरी पत्नी को बोलते बहू बोलो ना बच्चे को, लड़का को बुलाने के लिए। हाँ तो वो मेरे कहने पर नहीं चलता, हम बोले मार कर ऐसे करके रामी 6 बोतल 5 बोतल था, 6 से पी लिया 6 माह, वो 5 बोतल मैंने पी। अभी अब पिताजी का बात किया हम लोग, दूसरा एक पूछेगा। हम पहला कहीं पढ़ा है ना, शायद कहीं देखा भी था, कुलवंत सिंह बोल के टेस्टिमनी लिखा हुआ था आपका। तो पंजाब, आप पंजाब के लिए बहुत वो कर रहा था, पंजाब में जाएगा, पंजाब में प्रभु का सेवा कहीं करेगा बोल के। वो अभी तो पंजाब में तो बहुत चर्चेस बन रहा है। अभी तो बहुत बड़ा बड़ा प्रचारक लोग निकला हुआ है। हाँ वो बहुत प्रभु का महिमा हो रहा है उधर। ये आप कैसे देखता है? आपका समय में कितना था क्रिश्चियन? कुछ नहीं, बहुत कम थी, पता ही नहीं। अभी उधर में मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है पेंटिकोस्ट चर्च। पेंटिकोस्ट ओके। और उसका रेवरेंड पास्टर रंधावा नाम है उसका। वो इधर आए भी थे एक बारी, दिलीप सिंह ने कोशिश की है उसको भी, मैं नहीं गया। फिर अमृतसर में भी एक पेंटिकोस्ट चर्च, यानी कि उधर में बाप्टिस्ट चर्च मेरे ख्याल है एक मैं सुना था दिल्ली जलंधर में है, उसका पेंटिकोस्ट चर्च ना। कोई नहीं, फिर भी प्रभु का सेवा कहीं चल रहा है। बहुत अलग। आपको कभी ये गॉस्पेल लेके पंजाब में प्रभु का महिमा करने के लिए गया था जी? अच्छा गया था उस समय में। हाँ ये कौन सा सन का बात है? जी 91 में ही गया था। हाँ जब 92 में तो मेरी बहन ने बुलाया, 91 में 22 साल बाद। तो वहाँ कुछ मेरे साथ पढ़ने वाले जो लड़के थे वो भी बूढ़े हो गए, दूसरी बस्ती में भी है। तो मैं अच्छा को मेरी मिसेज को बोला चलो प्रचार करेगा, उसने बोला ठीक। तो हमारे बस्ती में तो प्रचार करना नहीं सकता, ऐसे ही घर में जाके वो अभी भी से जाते। तो जब मम्मी ने मना कर दिया, मेरी पत्नी तो बहुत थोड़ी गुस्सा भी हो गई। तो हमारे घर के पास ही, बस्ती के पास ही एक बस्ती हो रहा है, वहाँ एडीसी की 2 लड़कियाँ और 2-3 लड़के भी थे। वो बूढ़े हो गए। तो एक लड़का मेरा अच्छा दोस्त है आया मेरे पास, मैं बोला, उसने बोला टीवी है बीचे ये। उस समय कम से कम 150 आदमी जैसे फिल्म दिखाया मैंने, प्रार्थना किया मैंने। तो 150 जब प्रभु को क्रूस पर मरे हुए देखा ना, 15 आदमी का मन तो चेंज हो गया। लेकिन मैं उनको बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि बपतिस्मा दे दिया तो उसी भी करना, मैं इधर आ नहीं सकता। तो इसके मैं फिर आऊँगा 1-2 साल बाद, तो मैं तुम लोगों को बताऊँ तो ऐसे चलिए प्रार्थना करते रहो। तो बाद में तो आदमी, जब मेरा दोस्त है उसका नाम था अमरनाथ, वो भी मर गया बेचारा, 60 साल का हो गया, और भी अपनी जगह में चल गया।
तो वापस फिर नहीं गया मिनिस्ट्री के लिए ना, लेकिन आपका प्रार्थना तो रहा होगा पंजाब के लिए, खास करके आपका गांव के लिए, समाज के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो आपका खानदान में अभी कोई क्रिश्चियन है? अभी तक नहीं है। पिताजी का भाई का लड़का, लड़की, फूफा फूफी कोई? पिताजी का भाई है ही नहीं। ओके। वो तो खानदान ऐसे ही, जैसे आप उधर में ही कर बनाया, तो मैं आपको बूढ़ा हो गया अंकल ही बोलूँगा, अंकल का लड़का भाई ऐसा। तो वो अभी आपका खानदान में आप ही अकेला किस्तान? हाँ मैं अकेला। तो आप जाने के बाद आपका ये कौन लेके जाएगा फिर खानदान? नहीं अभी तो कोई नहीं जा सकता। नाम आपका भाई है? भाई तो दुबई में है। ओके। वो क्रेन ऑपरेटर है दुबई में। वो भी पक्का सिखा और नहीं होने वाला नहीं है इसलिए। और मेरा हार्ट भी ट्रेन पर चढ़ नहीं सकता मैं, तो बहुत मुश्किल होता है इतना। 5 दिन 5 रात चलना, वो यात्रा बहुत लंबा हो गया। अभी तो नहीं सकेगा फिलहाल। अभी जैसा आपका फिजिकल कंडीशन है, आपका जो शरीर, हाँ शरीर का जो, मेरे हाथ का तो मुझे चिंता नहीं। पैर में कभी कभी पैदल जाते हैं ना हम लोग, बाजार में जाना है तो उधर नजदीक बाजार है, कोई सामान लेना, तो कोई चीज़ें ऐसे तो मैं नहीं जाने से नहीं मिलती, तो कोई अकेले मेरी पत्नी भी जाके ले आती है। तो ऐसा करके कभी कभी दर्द उठ जाता है ना, चल नहीं सकता, और पैर भी थोड़ा टेढ़ा होता है। तो कभी कभी तो एकदम ठीक है ना, हाथ पकड़ने का जरूरी नहीं ना। इसलिए वहाँ पार्टनर लोग भी, जब कुंजा का दोस्त है वो भी मेरे घर में कल भी आए थे, और दूसरे भी चेयरमैन जो पक्का पान खाने वाला वो भी मेरे घर में आकर पैसा ऐसे डोनेशन देते हैं। तो दूसरे भी आते हैं, तो मम्मी तो कहीं नहीं जाओ, तो इधर बैठ के प्रार्थना कर, ऐसे बोलते। अभी आप प्रार्थना में सहयोग कर रहा है मन। अच्छा আমি কুলবন সিং ইভেঞ্জেলিষ্ট কুলবন সিং তাইৰ লগতে কথা কৰাৰ নিচিনা, তাইতো পঞ্জাবৰ পৰা আহি কিনা নাগালেণ্ডতে এতিয়া বি ঈশ্বৰ কাম কৰা খতম হৈছে। আমি ভাৱনা কৰিব হলিবি তাই এতিয়া 875 হলিবি আৰু বি ঈশ্বৰ কাম কৰি কিনা প্ৰাৰ্থনাতে মদত কৰি কিনা বেৰাই থকা নিচিনা। তাই যেতিয়াৰ পৰা বেমাৰ হৈছে, তাই লগা এইটো প্ৰেছাৰ পৰা ষ্ট্ৰক হৈ কিনা এক সাইডটো তাই পেৰালাইজ হোৱা পিছতে বি আৰু বি বেপ্টিজম খান কৰি কিনা ঈশ্বৰ কাম কৰি বেৰাই থকা তান্তে বেছি তাই লগা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমছ খান হলিবি ৱেল উইচাৰ্ছ খান পৰা আজি তক মদত কৰি কিনা আমি খান নাম নকলিবি ঈশ্বৰ জানি আছে, তাখানকে ঈশ্বৰ মদত কৰিব এইটো নিচিনা। আৰু বি তাই লগা নিডছ খান আছে, তাই লগা দৰকাৰ আছে লাইফতে। তো এইটো পৰা কোনোবা মানুহ খান তাই লগা ওপৰতে তাইকে চাই কিনা, তাই লগা এইটো টেষ্টিমনিটো শুনি কিনা তাইকে কিবা মদত কৰিব কৈছে গ'লে আমি চেনেলতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এইটো ওপৰতে। আৰু তাই নিমিত্তে একো নাই কৰিবি, প্ৰাৰ্থনাতে বি মদত কৰি কিনা তাই আৰু হেল্থ ভাল হৈ কিনা ঈশ্বৰ লগা কাম কৰিবলৈ তাইকে ঈশ্বৰ চলাবি কৈ কিনা আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাতে মদত কৰিব পাৰে। এইটো পৰা তাইকে আপুনি ডেইলি প্ৰাৰ্থনাতে ইয়াদ কৰি দিবি কৈ জনাই আছে। এইখিলে পাঞ্জাব পৰা আহি কিনা তাই লগা লাইফটো নাগালেণ্ডতেহে 90%টো এতিয়াহে তাই লগা লাইফটো বিদায় দিছে না, চলাই দিছে। তো এইটো নিচিনা তাই এতিয়া তাই লগা লাষ্ট টাইমটো হ'ব এইটো নাগালেণ্ড ডিমাপুৰতে থাকি আছে। আৰু আমি ৰেভাৰেণ্ড পাষ্টাৰ আলম জামিৰ তাই লগা আণ্ডাৰতে থাকি কিনা এতিয়া বি টাইম চাৰ্চ খান যাব এনেকৈ আপুনি থাকি আছে। তো এইটো পৰা তাইকে আপুনি হেল্প কৰিবলৈ পাৰে দেই কৈ কিনা জনাই আছে। আমি লগা নম্বৰ আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনতে পাব, তাতে আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ইমেইলতে আপুনি লিখিবলৈ পাৰে। আমি লগা চেনেলতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি, লাইক কৰিবি, শ্বেয়াৰ কৰিবি আৰু কমেণ্ট কৰি কিনা আমি এনকাৰেজ কৰিবি। আৰু এইটো চেনেলটো বেছি জেগাতে লাখ লাখ মানুহখনতে পहुंची কিনা ঈশ্বৰৰ লগা নাম ডাঙৰ হ'বলৈ দিবি, ঈশ্বৰৰ লগা কাম কৰা মানুহখন কেনেকুৱা কাম শুনাই আছে এইটো জানিবলৈ দিবি কৈ কিনা মই ইমানতে ৰাখি আছে। থেংক ইউ।